बैक टू कोडर संकेत। एक बार फिर से स्वागत है आपका हाइबरनेट विद जेपी के इस कंप्लीट से कोर्स में। एंड इस वीडियो में हम अब सीखेंगे सेलेक्ट जनरेटर के बारे में। जनरेटर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखा। नाउ द नेक्स्ट जनरेटर इज सेलेक्ट जनरेटर। ये सेलेक्ट जनरेटर आखिर करता क्या है? तो सेलेक्ट जनरेटर एक्चुअली ट्रिगर से काम करता है आपका। ओके, सेलेक्ट जनरेटर काफ़ी सारी जनरेटर हमने सीखा। GUID, UUID ये सब हमने सीख लिया है। Now the time to learn select generator. Okay, generators in Hibernate docs. 3.2.4 older version. GUID देखो, यहाँ पे सेलेक्ट जनरेटर दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि रिट्राइव्स अ प्राइमरी की असाइंड बाय अ डेटाबेस ट्रिगर बाय सेलेक्टिंग द रो बाय सम यूनिक की एंड रिट्राइविंग द प्राइमरी की वैल्यू। सेलेक्ट जनरेटर एक्चुअली में कोई आईडी की वैल्यू जनरेट नहीं करता है। तो ये क्या करता है कि डेटाबेस ट्रिगर में एक कॉन्सेप्ट होता है ना, ट्रिगर्स का। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में ट्रिगर का कॉन्सेप्ट होता है। तो ट्रिगर क्या करता है, जब कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले या होने के बाद, आफ्टर या बिफोर, है ना, एक इवेंट ऐसे क्रिएट हुआ कि हाँ अब इंसर्ट होने वाला है या इंसर्ट हो गया, तो उस इवेंट पर कुछ फंक्शन वो परफॉर्म कर सकता है, कुछ काम वो कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ट्रिगर क्या करेगा कि वो या तो कोई आईडी वैल्यू, है ना, जो आपका प्राइमरी की वैल्यू है, उस प्राइमरी की वैल्यू को कोई वहाँ पे इंसर्ट करेगा, ठीक है, या तो पहले इंसर्ट करेगा, इंसर्ट होने से ठीक पहले, या तो इंसर्ट होने के ठीक बाद, ये कर सकता है। लेकिन जब प्राइमरी की है तो इंसर्ट होने से पहले, मतलब बिफोर काम करना चाहिए। प्राइमरी की बाद में तो आएगा नहीं, राइट। अगर कोई दूसरा की है तब तो चल जाएगा काम, कोई दूसरा कंस्टेंट है तो, लेकिन प्राइमरी की में हमेशा बिफोर होता है। समझ रहे हो? तो सेलेक्ट में बिल्कुल यही वाला मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। सेलेक्ट जनरेटर, सेलेक्ट जनरेटर, व्हाट इट इज गिविंग कि रिट्राइव्स अ प्राइमरी की, रिट्राइव्स अ प्राइमरी की असाइंड बाय अ डेटाबेस ट्रिगर बाय सेलेक्टिंग द रो बाय सम यूनिक की एंड रिट्राइविंग द प्राइमरी की वैल्यू। अब हमें यहाँ से क्या करना है कि एक ट्रिगर को बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये सेलेक्ट जनरेटर सिर्फ और सिर्फ किसके साथ काम करेगा? जो सपोर्ट करेगा आपका ट्रिगर्स को डेटाबेस में। ओके, सो वर्क्स ओनली विथ द डेटाबेस, वर्क्स ओनली विथ द डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स दैट सपोर्ट्स ट्रिगर्स कॉन्सेप्ट। जो ट्रिगर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करेगा उसके साथ ही आप सेलेक्ट का काम कर सकते हो, ठीक है। It is good for, suitable for multi-threaded and clustered environment both। दोनों में ये काम कर जाएगा। ऑलरेडी हमने बहुत सारे आपको ये जनरेटर को दिखाया है ऐसे काम करके, मल्टी थ्रेडिंग और क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट में ये भी काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये सेलेक्ट किस बेस पर काम कर रहा है? ट्रिगर के बेस पर। तो ट्रिगर हमें बनाना पड़ेगा अपने डेटाबेस में, हमें ट्रिगर को बनाना पड़ता है। तो ट्रिगर कैसे बनाते हैं? तो देखिए, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे अब मुझे भी ये एसक्यूएल का क्वेरी नहीं मालूम कि ट्रिगर कैसे बनाते हैं, मान लेते हैं, तो आप ChatGPT या गूगल कहीं से भी क्या करेंगे, ट्रिगर, है ना, क्रिएट ट्रिगर इन PostgreSQL PSQL, ओके, बिफोर ट्रिगर। समझ गया? बिफोर ट्रिगर। ओके, अब देखिए कैसे बिफोर ट्रिगर ये क्रिएट करेगा। तो क्रिएट यहाँ पे दे देगा आपको कि डिफाइन द ट्रिगर, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन दिस क्रिएट ट्रिगर, है ना, क्रिएट ट्रिगर बाय, देखिए ये ट्रिगर का नाम बिफोर इंसर्ट और अपडेट ऑन दिस टेबल फॉर ईच रो ट्रिगर होता है। हर एक रो के लिए ये ट्रिगर आपका काम करेगा, तो उसके लिए फॉर ईच रो होता है, ठीक है। एग्जीक्यूट फंक्शन माई ट्रिगर फंक्शन, ठीक है। पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा फंक्शन इसमें, ओके। PostgreSQL में क्रिएट ट्रिगर फंक्शन इन PL PG SQL
और व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी GUI एप्लीकेशन। और हम इसमें चलते हैं अपने हाइबरनेट ट्यूटोरियल कनेक्शन। यहाँ पे देखें HB_डेमो डेटाबेसेज HB डेमो स्कीमाज में हमारे पास कुछ टेबल्स में डेटा हैं। यस, अगर कुछ टेबल्स में डेटा है तो हमारा लास्ट जो डेटा है वो कौन से टेबल में गया, अगर मैं एक बार ही देख लूँ यहाँ से, ओके, यूजर डिटेल्स नाम के टेबल में, ठीक है। यूजर डिटेल्स, वेयर इज यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स, हियर इज द यूजर डिटेल्स। व्यू टेबल में अगर आप जाएं तो यहाँ देखें, यहाँ पे ID नेम ईयर पासवर्ड वगैरह पड़ा हुआ है GUID UID से, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इन सारे टेबल के डेटा को ना राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, आई डोंट वांट दिस, नो, राइट क्लिक हियर एंड यू कैन से एडिट और व्हाट यू कैन से एनी डिलीट का ऑप्शन भाई यहीं पे तो देता था, व्यू टेबल या गो हियर, ओके, व्यू टेबल, रिफ्रेश डाटा, दिस द प्रॉपर्टी, these are the data, okay, delete this। अरे यार इधर आ जा, वैल्यू नहीं, डेटा, ये सेव करो, हमको ये भी नहीं चाहिए, डिलीट करो और यहाँ से सेव कर लो। तो अब यहाँ पे यूजर डिटेल्स में कोई भी ID नेम ईमेल ID पासवर्ड यहाँ पे सब ब्लैंक है, अब कुछ भी नहीं है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि हमें इसमें ना ट्रिगर ये करना है, ओके, क्रिएट, यहाँ पे है कुछ, देखो ट्रिगर ऑप्शन दे रहा है ना, क्रिएट ट्रिगर करने का। तो हमने ट्रिगर डाला, ट्रिगर का नाम दे देते हैं प्राइमरी की ट्रिगर, ओके, PID प्राइमरी की ID, PKID अंडरस्कोर ट्रिगर, ये नाम दे दिया। ट्रिगर फंक्शन आपसे पूछ रहा है, ओके, वेयर आर द फंक्शंस। अब यहाँ पे कोई फंक्शंस है ही नहीं, ट्रिगर फंक्शंस है ही नहीं, तो वो फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा जो ये फंक्शंस यहाँ पे बोल रहा था, ठीक है। जैसे ओरेकल में आपको बिना फंक्शन बनाए यहाँ पे काम कर लेता, पर यहाँ पे आपको इस तरीके से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ओके। तो कि हमें एक ट्रिगर बनाना है, ट्रिगर फंक्शन बनाना है। तो फॉर एग्जांपल ये हम ट्रिगर आपको ऐड कर सकते हैं कि बिगिन रिटर्न्स ट्रिगर, दिस क्रिएट ट्रिगर। MySQL में ट्रिगर सपोर्ट करता है कि नहीं, ज़रा ये पता करना है। ऐसे PostgreSQL हैव ट्रिगर्स कॉन्सेप्ट, यस, फुल्ली सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिगर, ओके। सो आपको ट्रिगर फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले, ये दे रहा है इसमें, है ना। सो क्रिएट टेबल, यहाँ देखो टेबल बना, एक फंक्शन यहाँ से बन रहा है, ओके। अब ये फंक्शन हम क्या करेंगे कि पहले फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन हम कैसे बनाएंगे भाई, बोलिए। कि रिटर्न्स ट्रिगर एज दिस बिगिन इफ न्यू डॉट अमाउंट इज लेस देन 0 देन रेज एक्सेप्शन, ओके। अमाउंट कैनॉट बी नेगेटिव, तो अमाउंट कैनॉट बी नेगेटिव है। और न्यू डॉट इसमें हमें बनाना पड़ेगा ईमेल, है ना, ईमेल। देखिए तो रिट्राइव्स, ये क्या रिट्राइव कर रहा है, रिट्राइव्स अ प्राइमरी की असाइंड बाय अ डेटाबेस ट्रिगर बाय सेलेक्टिंग द रो बाय सम यूनिक की, ठीक है, एंड रिट्राइविंग द प्राइमरी की वैल्यू। होता क्या है कि अगर कोई डेटाबेस टेबल में यहाँ, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट होने वाला है, समझ रहे हैं, यहाँ कोई डेटा इंसर्ट होने वाला है, यहाँ है ID, ओके, नेम, यहाँ है ईमेल ID। तो अब क्या करेंगे कि इंसर्ट होने से पहले, है ना, मान लेते हैं कोर्स ऐसा भी है, तो इसमें कोई डेटा इंसर्ट होने वाला 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, वो यहाँ 1 इंसर्ट होने वाला है, मैं ये कह रहा हूँ, अभी हुआ नहीं है डेटाबेस टेबल में। 1 ID इंसर्ट होने वाला है, नेम में अंकित ऐसे, ठीक है, ईमेल में अंकित @gmail.com, ओके, कोर्स में जावा, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ID की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो आप तो नहीं दोगे, तो आप तो यही 3 वैल्यू दोगे। तो अब जैसे ये इंसर्ट होने वाला होगा तो ट्रिगर चलेगा, ट्रिगर होगा, ठीक है, ट्रिगर एक इवेंट, समझ रहे हो, एक इवेंट हुआ ऐसे आकर, तो ये ट्रिगर हुआ। अब जी ये ट्रिगर चला, ये ट्रिगर किसका कॉन्सेप्ट है, हाइबरनेट का नहीं, ये ट्रिगर है डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। तो बिफोर ट्रिगर चला, बिफोर मतलब ठीक इंसर्ट होने से पहले, ये ट्रिगर चला, और ये ट्रिगर अब किसके बेस पर
इस रो के लिए यहाँ पे जो रो आने वाला है किसके बेस पर आपको यहाँ पे कोई आईडी देगा, तो ये एक यूनिक की, सम अनदर यूनिक की है ना, सम अनदर यूनिक की। तो आप खुद सोचिए कि इस टेबल में, इस टेबल के जो एक रिकॉर्ड होगा जैसे अंकित@gmail.com या जावा वाला, इसमें क्या यूनिक हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यूनिक आईडी, मतलब फिलहाल के लिए एक यूनिक क्राइटेरिया आईडी क्या हो सकता है, तो ईमेल हमारा यूनिक हो सकता है, ऐसा समझते हैं, है ना, क्योंकि ईमेल तो यूनिक हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे कि यूनिक ईमेल को दे देंगे, यूनिक वाली वैल्यू दे देंगे ईमेल को, तो वो ईमेल के बेस पर चेक करेगा कि अरे ईमेल ये आईडी यूनिक है, यस यूनिक है। तो ट्रिगर क्या करेगा, एक आईडी की वैल्यू यहाँ से सीक्वेंस से ले आ रहा होगा, मतलब इंटरनली वो यूज करेगा, और यहाँ पे कोई एक नया वैल्यू इंसर्ट करेगा, ठीक है, यहाँ नया वैल्यू ले आएगा आईडी के लिए। अब आईडी प्रॉपर्टी की नया वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अंकित और अंकित@gmail.com, ओके, और कोर्स में आपका जावा इस तरीके से डेटाबेस में डाटा इंसर्ट होगा। फॉर एग्जांपल अब मुझे एक ट्रिगर बनाना है, तो ट्रिगर बनाने के लिए आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता है पोस्टग्रेसक्यूएल में कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो हम चले आते हैं चैट जीपीटी पे, या आप गूगल कर सकते हैं, कहीं पे कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा कि क्रिएट अ ट्रिगर इन PSQL PostgreSQL, ओके, विच जनरेट्स प्राइमरी की वैल्यू एज इंटीजर्स, ओके, हैविंग ईमेल एज यूनिक की, ओके, इस तरीके से लिख दीजिए। अब ये देखिए पहले तो ट्रिगर फंक्शन के साथ ये काम करेगा, क्योंकि इसमें आपको पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक हमारा टेबल है, तो टेबल तो हमारे पास बना हुआ है, ओके, आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये वाला टेबल, यूजर डिटेल्स वाला टेबल आपके पास पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपका ईमेल तक और ईमेल, पासवर्ड, नेम वगैरह ये सब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब स्टेप 2 क्रिएट सीक्वेंस ऑप्शनल, ओके, यहाँ से देखिए ये आपका ना, if you are not using serial which automatically creates a sequence, you would need to create a sequence manually, but since we use serial this step is not necessary। समझ रहे हैं, यहाँ आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्रिएट द ट्रिगर फंक्शन, ओके, आईडी सीरियल, देखिए ये आईडी सीरियल यहाँ पे बना हुआ है ना, आईडी सीरियल, ओके। ये क्या कह रहा है कि अगर ये सीरियल बनाया तो मतलब इफ़ यू आर नॉट यूजिंग सीरियल विच ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ सीक्वेंस, कोई अगर सीक्वेंस नहीं है, समझ रहे, सीक्वेंस अगर नहीं बना हुआ है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यू वुड नीड टू क्रिएट अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, बट सिंस वी यूज सीरियल दिस स्टेप इज नॉट नेसेसरी। समझ रहे हैं, तो सीक्वेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो सीक्वेंस जो है क्या इसमें बना हुआ है, सीक्वेंसेज अगर आप देखें और यहाँ पे देखें प्रोडक्ट या कस्टमर आईडी सीक्वेंस, व्यू सीक्वेंस, कस्टमर आईडी सीक्वेंस यहाँ पे बना हुआ है, तो हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें यूजर डिटेल्स में आना है, व्यू टेबल में चलेंगे, यूजर डिटेल्स में आएंगे, और एक काम करेंगे हम यहाँ से ये वाला जो चीज़ है ना, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये कॉपी कर लेंगे, ओके। सेट प्राइमरी की जो लिखा हुआ है, ये फंक्शन आपका एक फंक्शन बनाएगा, ये मतलब ट्रिगर बना रहा है ना, रिटर्न्स ट्रिगर है ना, रिटर्न्स ट्रिगर, फिर ट्रिगर का नाम आपको सेट करना है यहाँ से फॉर ईच रो के लिए, ठीक है। ये बिफोर कहीं पे लिखा हुआ है, ओके, देखिए बिफोर इंसर्ट यहाँ पे है ना, बिफोर इंसर्ट ऑन यूजर्स। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे आते हैं और हमको एसक्यूएल चलाना है, हम चलेंगे एसक्यूएल में, ओके। एसक्यूएल में आप देखिए यहाँ हटाइए, यहाँ हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे एक सेट प्राइमरी की फंक्शन बना रहे हैं, न्यू आईडी नेक्स्ट वैल से ले आ रहे हैं, पीजी गेट सीरियल सीक्वेंस। अब ये यहाँ पे देखिए यूजर्स और यहाँ पे आईडी आ रहा है नेक्स्ट वैल, पीजी गेट सीरियल सीक्वेंस। हमें यहाँ पे सीक्वेंस का नाम देना पड़ेगा, नेक्स्ट वैल कस्ट आईडी अंडरस्कोर दिस वन, ओके, कस्ट आईडी अंडरस्कोर सीक्वेंस। वेयर हम कहाँ चले गए भाई, कहाँ चले गए, हमारा एसक्यूएल कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे कस्ट आईडी अंडरस्कोर SEQ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यूजर्स जो है ये टेबल का नाम आपको आना है, ठीक है। तो टेबल का नाम जो है आपका वो दे दीजिए
तो हमारे टेबल का नाम है यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, उसके बाद आईडी में तो आईडी ही है, यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स में आईडी ही है। अब इसको ना सबसे पहले हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को। ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, एक फंक्शन बन गया होगा सेट प्राइमरी की एक फंक्शन बन गया होगा। अगर आप अब यहाँ से ट्रिगर बनाएं, अगर आपको ट्रिगर मैनुअली नहीं बनाना है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से क्रिएट न्यू ट्रिगर, देखिए यहाँ से ट्रिगर का ऑप्शन है, ट्रिगर का नाम दे दीजिए पीके आईडी यूजर डिटेल्स, ठीक है, या कस्टमर डिटेल, जो भी नाम दे, यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स पीके आईडी ट्रिगर फंक्शन में आइए, स्कीमा में जाइए, पब्लिक फंक्शंस, अवेलेबल नहीं दिखा रहा है कोई भी फंक्शन, वन सेकेंड, यहाँ पे कोई फंक्शन आया, यहाँ अवेलेबल देखिए एक फंक्शन दिखा रहा है। ओके, एक फंक्शन दिखा रहा है। इस स्कीमा को ना रिफ्रेश करते हैं, एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, यूजर डिटेल्स क्रिएट ट्रिगर में नाम दे देते हैं पीके आईडी यूजर डिटेल्स, इससे लिख देते हैं ट्रिगर फंक्शन, देखिए सेट प्राइमरी की फंक्शन 1 ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए टाइमिंग, ये सब चीज़ें देखिए है ना, आफ्टर, ये कह रहा ना आफ्टर इंसर्ट, हमने कह रहा नहीं आफ्टर इंसर्ट नहीं, बिफोर इंसर्ट है ना, हमें बिफोर लेना है। ओके, क्रिएट ट्रिगर पीके आईडी यूजर डिटेल्स बिफोर इंसर्ट ऑन इस पर फॉर ईच रो एग्जीक्यूट प्रोसीजर, ये प्रोसीजर फंक्शन आपका एग्जीक्यूट कर देना है, यही वाला चीज़। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ देखिए। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि न्यू, ओके, क्रिएट द ट्रिगर, ओके, यहाँ हम दिस फंक्शन विल चेक इफ द आईडी इज प्रोवाइडेड, इफ नॉट इट विल जनरेट वन। अरे हमें ये नहीं करना है, फंक्शन हमारा गलत बन गया है ना, फंक्शन हमारा गलत बन गया। चेक वेदर द ईमेल आईडी, चेक क्रिएट ट्रिगर, चेक ईमेल इज यूनिक, ओके और नॉट, ओके है ना, चेक ईमेल इज यूनिक और नॉट। अब क्रिएट ट्रिगर फंक्शन ईमेल इज यूनिक है ना, इफ़ ईमेल इज यूनिक देन क्रिएट आईडी प्राइमरी की पीके आईडी वैल्यू, पीके आईडी प्राइमरी की वैल्यू है ना, देन जनरेट प्राइमरी की वैल्यू। ओके, ऑल ये टेबल तो आपका है, सीक्वेंस भी बना हुआ है, क्रिएट और रिप्लेस ये वाली चीज़ हमें करना पड़ेगा है ना। अब हमें ये वाली चीज़ करना पड़ेगा यार, तो हम क्या करेंगे, जनरेट द प्राइमरी की यूजिंग द सीक्वेंस है ना, ये तो न्यू आईडी है, यहाँ पे कॉपी करिए, क्रिएट ट्रिगर फंक्शन, हमें ऑल्टर करना पड़ेगा ना, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, एक सेकेंड बॉस, एक सेकेंड, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाना है ना, या इस तरीके से एसक्यूएल से हमने यहाँ पे ये सब हटाया, इसको पेस्ट किया और हमने इसका नाम ही अलग है ना, सेट प्राइमरी की इफ़ यूनिक। ओके, इफ़ एग्जिस्ट सेलेक्ट वन, ठीक है, ईमेल सेलेक्ट कर रहा है, ईमेल एकदम नाम आपका टेबल का जो है ना, फ्रॉम यूजर्स नहीं, हमें क्या सेलेक्ट करना है, फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स वेयर ईमेल आपका सही होना चाहिए। यूजर डिटेल्स में अगर आप जाएँ ध्यान से देखें तो ईमेल का ईमेल नाम है। ओके, और कहाँ चले गए भाई, यहाँ यूजर वेयर ईमेल इक्वल टू न्यू अगर है, देन रेज एक्सेप्शन, अगर एकदम बराबर ईमेल आ जाता है तो लिख देंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, इंडिफ अगर नहीं है तो नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करेंगे आईडी की, न्यू डॉट आईडी की वैल्यू कहाँ से जनरेट हो रही है, सीक्वेंस से, कस्ट आईडी अंडरस्कोर सीक्वेंस, ये वाला है ना, कस्ट आईडी अंडरस्कोर सीक्वेंस, यहाँ पे लिख देंगे कस्ट अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर सीक्वेंस है। ओके, नेक्स्ट वैल, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है भाई, और ये वाली लाइन हमें नहीं लिखनी है, वैसे तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। न्यू डॉट आईडी, यहाँ पे क्या दे रहा है भाई, न्यू डॉट आईडी पोजीशन, यहाँ कुछ इशू दे रहा है, न्यू डॉट आईडी
इसी तरीके से तो है हमारा न्यू डॉट आई डी, है ना। ये देखो दिक्कत क्या है, एंडिफ यहाँ सब कुछ है ही, न्यू डॉट आई डी इक्वल टू आई डी की वैल्यू आ ही रही है बन के। तो दिक्कत क्या है भाई, सिंटेक्स एरर एट आवर न्यू, सिंटेक्स एरर दे रहा है। कॉपी दिस, ओके। थोड़ा ट्रिगर बनाने में मुश्किल हो जाती है कभी कभी। चेक सिंटेक्स, कहीं पे दिक्कत है क्या यार, कोई सिंटेक्स छूट रहा है हमारा। लेट्स सी द सिंटेक्स ऑफ योर ट्रिगर इज करेक्ट और नॉट। सिंटेक्स ऑफ योर ट्रिगर इज करेक्ट और नॉट। क्रिएट सीक्वेंस कस्ट आईडी सीक्वेंस, वो हमारा सीक्वेंस बना हुआ है ऑलरेडी। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, दिस वन चेक इफ ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट न्यू, है ना। कस्ट आईडी सीक्वेंस ये तो बना हुआ है ही यार। स्टिल कॉपी दिस, लेट्स क्रिएट, कॉपी दिस, पेस्ट इट, राइट क्लिक, एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट। अच्छा बन गया देखो, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो रहेगा, ठीक है। इस नाम से बना, सेट प्राइमरी की इफ़ यूनिक, ये फंक्शन बना है, ठीक है। इस फंक्शन से बना है अभी हमारा। अब ट्रिगर भी इस फंक्शन से बनेगा ना, क्रिएट ट्रिगर है ना, बिफोर ट्रिगर हमें करना है। ओके, तो इसमें हम करेंगे एक नया ट्रिगर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पुराना वाला यूज नहीं करेंगे, नया ट्रिगर बनाइए। इसमें हम लिख देते हैं PKID_यूजर_डिटेल्स। ओके, फंक्शन में आप जाएंगे, स्कीमा में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, देखिए सेट प्राइमरी की फंक्शन दे रहा है। एक काम करते हैं, इस स्कीमा को अपडेट करते हैं, डेटाबेस को ही रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद फिर से हम यूजर डिटेल्स क्रिएट न्यू एक करेंगे, हम ट्रिगर में जाएंगे, ट्रिगर में लिखेंगे PKID_यूजर_डिटेल्स। ओके सर, फंक्शंस चूज करने बोलेगा, हमारे पास 2 फंक्शंस हो गए हैं अब। सेट प्राइमरी की फंक्शन, हाँ ये वाला फंक्शन आ ही नहीं रहा भाई, सेट प्राइमरी की इफ़ यूनिक, फंक्शंस में अगर आप आओ तो रिफ्रेश करो इसको, अब आया 2 फंक्शंस, ठीक है। अब वापस एक बार ये ट्राई करते हैं, क्रिएट न्यू ट्रिगर यूजर, है ना, PKID_यूजर_डिटेल्स नाम से है। ओके सर, देखेंगे स्कीमाज पब्लिक फंक्शंस, 2 फंक्शंस, इफ़ यूनिक लिखा हुआ है, ओके कर देंगे। अब ये बन गया, देखिए यहाँ पे ना बिफोर हमें करना है, तो हम लिख देंगे बिफोर। ओके, ये ध्यान रखेंगे, हमें बिफोर ये चाहिए, तो इसमें फॉर ईच रो के लिए एग्जीक्यूट दिस वन, तो ये एक ट्रिगर अब परसिस्ट कर देंगे। ओके, अब एक हमारा ट्रिगर बन गया। अब जैसे ही ट्रिगर बन गया, आप इसमें अगर कोई वैल्यू डालेंगे ना, इसमें यूजर डिटेल्स में, तो अब चेक होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इस यूजर डिटेल्स में जाएंगे तो ये ट्रिगर बना हुआ है। अब देखिए ये वाला काम हम यहाँ करते हैं। ओके, न्यू ये हमारा है, इसी को हम एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू अदर ग्रेडल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट proj 19 hibernate generator select, है ना। ये ट्रिगर के बेस पर काम करेगा। ओवरराइड वर्क स्पेस सेटिंग 8.7 लिटिल ओल्डर वर्जन, लिटिल न्यूअर वर्जन 8.7। नेक्स्ट उसको रन होने दीजिए, मतलब इसको कॉन्फ़िगर होने दीजिए। थोड़ा ट्रिगर बनाना पोस्टग्रेस सीक्वल में थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, पूरा सीक्वेंस के साथ आपको ये सब बनाना पड़ता है, लेकिन आप जब आप जब ओरेकल यूज करेंगे तो उसमें काफ़ी आसानी से ट्रिगर आपका बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ क्रिएट ट्रिगर इन ओरेकल DB, अब देखो इसमें ना बहुत ईजिली बन जाएगा आपका, डायरेक्ट ये सपोर्ट करता है ना। देखिए क्रिएट सीक्वेंस वगैरह आपका है तो ठीक है, क्रिएट ट्रिगर देखिए, है ना, क्रिएट और रिप्लेस, डायरेक्ट आपका यहीं से ट्रिगर बन गया। ओके, एक ही में, तो अलग से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, एक ये आपको काम मिल जाता है, इजीली चीज़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिनिश करते हैं, और यहाँ पे हमारा ओके ये देखिए हमारा आ गया LIB build.gradle.kts। हम इसमें चलते हैं और अपने build.gradle में से ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये सब कॉपी कर लेते हैं। ओके, और आपको कोटलिन वाला चाहिए ना, build.gradle.kts आ गया, तो एक काम करिए, यहाँ लिखिए mvn repository.com
आपको चाहिए हाइबरनेट कोर रिलोकेशन। हाइबरनेट कोर रिलोकेशन में देखिए लेटेस्ट वन भी आप चूज कर सकते हैं। हमने कहा 6.5 चूज कर लो या 6.6.0 ये फाइनल चूज कर लीजिए। ग्रेडल में आइए और यहाँ पे आप gradle.kts यहाँ डिपेंडेंसीज में पेस्ट करिए। एक डिपेंडेंसी ये ग्रेडल की हो गई, एक डिपेंडेंसी आपकी पोस्टग्रेसql की होगी, जार की PSQL ड्राइवर। ओके, पोस्टग्रेसql ये JDBC ड्राइवर है ना। 42 पॉइंट थोड़ा ओल्डर वर्जन यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 42.7 वाला भी यूज कर ही सकते हैं, चल ही जाएगा। 42.5 चलो चुन लेते हैं। ग्रेडल कोटलिन पेस्ट सेव करिए और build.gradle में और ये MySQL का एक तो बस लगा हुआ है। हमारा काम तो हो गया क्योंकि PostgreSQL में ही हमको यूज करना है। सब हो जाएगा भाई, जल्दी से सेव हो जाओ। डाउनलोडिंग हो रही है डिपेंडेंसीज आपकी यहाँ पे। चलिए डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो गई, मैं इनको क्लोज ऑल कर देता हूँ। और एक काम करते हैं, हमारा ये जो डिफ़ॉल्ट वाला चीज़ इसको डिलीट करिए, हमें ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अपने प्रोजेक्ट की टेस्ट वाले पार्ट को भी डिलीट करिए, हमें ज़रूरत ही नहीं है। build.gradle में हमें इस टेस्ट को हटा ही दिया है। उसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, इन सबको कॉपी कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। ऑलरेडी हमने एंटिटी वगैरह बनाया है ना, तो सब बच ही जाएगा टाइम हमारा मेन। ओके, अब यहाँ आते हैं और अगर आप देखें ध्यान से तो अभी कोई भी डाटा यहाँ पे नहीं है, राइट। इसमें कोई भी अभी डाटा नहीं है। ईमेल को हमें ना यूनिक करना है। यूनिक मतलब ये यूनिक कंस्ट्रेंट रहेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, एडिट यहाँ से अल्टर व्यू टेबल ओके, व्यू टेबल प्रॉपर्टीज ईमेल कंस्ट्रेंट में सिर्फ ये दिखा रहा है ना कितना वो है। इसमें हम कर सकते हैं व्यू कॉलम यूनिक का ऑप्शन है कहीं पे, कहीं तो होना चाहिए सर। ईमेल आईडी यूनिक करने की ऑप्शन कहीं पे तो देता है यार, ये तो नॉट नल है। ओके, यूनिक करने का भी ऑप्शन देगा यार कहीं पे तो। ओके, क्रिएट नहीं, व्यू डाटा भी नहीं, हमें इसको यूनिक करना है। इसको पहले तो व्यू टेबल करिए, इसको ईमेल को। ओके, यूनिक कंस्ट्रेंट हम अगर यहाँ से करते हैं न्यू कंस्ट्रेंट, ईमेल आईडी को सिलेक्ट करके, तो प्राइमरी की नहीं बस यूनिक की इसको बना देना है। ओके, किसको? ईमेल को। ओके कर दीजिए, सेव कर लीजिए, परसिस्ट कर लीजिए और यूजर डिटेल्स में आइए, व्यू टेबल में आइए, व्यू टेबल डाटा में आइए। डाटा में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमने ये कर दिया। अब हम या तो उसको यूनिक बना ही दिया, आपको यूनिक बनाना रहता है बस, तो आप चाहे कोड के थ्रू मतलब SQL के थ्रू बनाइए या आप डायरेक्ट यहाँ पे इसके थ्रू बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा एक काम करता हूँ मैं, जनरेटर वाला यहाँ मतलब जो मेन इसका कोड है वो कॉपी कर लेते हैं और इसको ना डिलीट कर देते हैं। और इसका नाम हम अलग एक राइट क्लिक न्यू क्लास बनाएंगे, लिखेंगे सेलेक्ट जनरेटर टेस्ट मेन। ओके, क्या बोल रही है? पब्लिक implicit super constructor is default constructor must be an explicit constructor। हाँ, समझा नहीं क्या बोल रही है। implicit super constructor object is undefined for default constructor। ये कौन सा जावा वर्जन यूज हो रहा है इसमें? प्रोजेक्ट 19 हाइबरनेट सेलेक्ट प्रोजेक्ट 19, ठीक है। इसमें दिक्कत है क्या कुछ? प्रोजेक्ट बिल्ड पाथ कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। अच्छा, जावा 21 अनबाउंड बता रहा है इसमें ना। ओके, तभी 1 सेकेंड, इसमें राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए,
बिल्ड पाथ इसमें नहीं दे रहा डायरेक्ट, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, build path, java build path. Why this is not giving directly class path में क्यों नहीं आ रहा भाई? edit workspace default JRE, अच्छा वर्कस्पेस में ये 17 चुना हुआ है डिफ़ॉल्ट का, ओके कोई नहीं, वो 17 कर लेते हैं इसमें। अब जावा 17 आ गया, अब नहीं आएगा यहाँ पे, दिक्कत हट गया। ओके सर, यहाँ ये वाली कोड पेस्ट कर लेते हैं और हम आते हैं अपने इस HBM में। ओके, एंटिटी HBM में आते हैं। यहाँ पे हमें GUID अब नहीं चाहिए, GUID ये सब नहीं चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ID। ओके, ID टैग नेम इक्वल टू वाट सर, नेम इक्वल टू ID। कॉलम भी हमारा किस नाम से है? ID कॉलम से है। आप एंटिटी चेक करें तो ID है। ओके, दिस इज नाउ यूजर एंटिटी स्ट्रिंग ID हमारा लिया हुआ है। चलिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ आइए एंटर। ओके, और इसको इंट में बना दीजिए, कन्वर्ट दिस टू इंट ID है ना सर। इसको कर दीजिए इंट, इसको कर दीजिए इंट, सेव कर लीजिए। ओके, GUID ये सब बना रहे थे तो स्ट्रिंग लिया था हमने। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जनरेटर क्लास इज इक्वल टू लिख देंगे सेलेक्ट। अब इसको एक पैरामीटर बताना पड़ता है। पैरामीटर क्या बताना पड़ता है कि कौन सा आपका यूनिक रहेगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसके डेफिनेशन में अगर आप देखें, रिट्राइव से प्राइमरी की असाइंड बाय अ डेटाबेस ट्रिगर बाय सेलेक्टिंग द रो बाय सम यूनिक की। तो वो यूनिक की क्या है? तो वो यूनिक की हम कि वो कैंडिडेट की मतलब यूनिक की हम किसको मान रहे हैं? अपने, बताइए सर किसको मान रहे हैं? पैरम नेम की वैल्यू हम देंगे। की वैल्यू मतलब क्या? डेट प्रॉपर्टी नेम विच इज पॉइंटिंग टू आवर यूनिक की वैल्यू। तो कौन सा प्रॉपर्टी नेम हमारी यूनिक की को पॉइंट कर रहा है? ईमेल है ना बॉस। तो ईमेल यहाँ पे इसकी एज ए वैल्यू पास कर देंगे। सेव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट जनरेटर टेस्ट। यहाँ देखिए हम एक सेट नेम ईमेल पासवर्ड दे रहे हैं, हम उसमें ID की वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ID की वैल्यू अगर प्रिंट होके आएगा तो क्या प्रिंट होके आता है? हम सेव भी करवा रहे हैं और एक यहाँ पे इंट कन्वर्ट कर दे रहे हैं क्योंकि ये इंट में आएगा, है ना, इंट। अब यहाँ पे राइट क्लिक करिए, रन ऑन जावा एप्लीकेशन एंड चेक इट, प्रोसीड। ओके सर, अरे लिंकेज एरर, सेलेक्ट हैज़ बीन कंपाइल्ड बाय अ रीसेंट वर्जन। ओहो यार, एक सेकंड, चेंज, राइट क्लिक हियर, प्रॉपर्टीज, जावा बिल्ड पाथ, मॉड्यूल पाथ, एडिट, एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, अल्टरनेट JE, वर्कस्पेस डिफ़ॉल्ट JE, इंस्टॉल्ड JE, JRE, इंस्टॉल्ड JRE, स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन, स्टैंडर्ड VM, JRE होम, JRE यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं दे रहा है भाई। डिटेक्ट अवेलेबल JVM, ओके, स्टैंडर्ड VM, एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट डिस्क्रिप्टर यहाँ से नहीं, स्टैंडर्ड इसी में से आइए, स्टैंडर्ड VM से। और JRE होम, दिस PC यूजर्स, जावा प्रोग्राम फाइल्स, कहाँ चल गया भाई? जावा 21 bin select folder was not a root directory। ओह, हमने यहाँ सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है, ये आ गया। फिनिश, इसको करिए अप्लाई एंड क्लोज, फिनिश आया भाई। JDK 21 आ गया। ओके सर, सेलेक्ट जनरेटर, ये फिर दिक्कत करेगा। बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, JDK अप्लाई एंड क्लोज, यहाँ फिर ये दिक्कत करेगा ये। राइट क्लिक, रन ऑन जावा एप्लीकेशन, ओके, लेट्स सी, प्रोसीड। दिक्कत करेगा ना,
अनसॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, ये हमारा चेंज हुआ है ना ये आपका सेटिंग्स डॉट ग्रेडल। ठीक है, यहाँ तक सही है हमारा सब चीज़ें। इसको हमें प्रोजेक्ट प्रेफरेंस, यहाँ तो हमने दे दिया इंस्टॉल्ड जे में। ठीक है, जावा बिल्ड पाथ, क्लास पाथ वेरिएबल्स में। ठीक है, यूजर लाइब्रेरी का नाम हम तो मैं यहाँ कंपाइलर में आइए 17 से हटा के 21 करिए, अप्लाई करिए, यस करिए। बिल्डिंग एरर्स, जावा डॉक्स, ये सब ठीक है। एडिटर, तो एडिटर में अप्लाई एंड क्लोज करिए। अभी हटा, सेलेक्ट जनरेटर टेस्ट, अभी तो हट गया ये प्रोग्राम। राइट क्लिक, ग्रेडल, रिफ्रेश। अभी यहाँ पे तो एरर नहीं शो कर रहा है, बस ऐसे ही रेड लाइन शो कर रहा है, क्या दिक्कत है? अभी सही हो गया, राइट क्लिक, रन ऑन जावा एप्लीकेशन। अच्छे से हमने सेटिंग्स चेंज कर दी हैं जावा के 21 वर्जन में। अब देखिए यहाँ से आ रहा है क्लास नॉट फाउंड mysql.cj.jdbc ड्राइवर। अब mysql.cj.jdbc ड्राइवर क्यों फाउंड नहीं कर पा रहा है? अच्छा सर 1 सेकेंड सर, हमने यहाँ से नाम दिया होगा यूजर, ये डिटेल्स है ना, यूजर डिटेल्स दिया है। कॉन्फ़िगरेशन में हमने प्रॉपर्टी किसका दे दिया है? PostgreSQL का नहीं दिया है, ये MySQL का चल रहा है, इसीलिए सर इसको करिए अनकमेंट, यहाँ से कर दीजिए इसको कमेंट। ओके सर, यहाँ से कर दीजिए यहाँ तक कमेंट। अब चालू हो गया कौन सा हमारा? ये PostgreSQL का। ठीक है, PostgreSQL में जब हमारा चालू है तो राइट क्लिक, रन ऑन जावा एप्लीकेशन, चेक करिए क्या कोई वैल्यू इंसर्ट हो रहा है। देखिए इंसर्ट, ये आईडी कॉलम कैनॉट बी कास्ट टू टाइप इंटीजर। अच्छा 1 सेकेंड सर, इसमें वैल्यू जो जा रहा है टेबल यूजर डिटेल टेबल। राइट क्लिक, रिफ्रेश, व्यू टेबल, राइट क्लिक, रिफ्रेश, यूजर टेबल, व्यू टेबल। यहाँ पे कुछ नहीं है। ये आईडी हमारा अभी कैसा बना हुआ होगा, इसको चेंज करना है ना, तो राइट क्लिक, व्यू टेबल, प्रॉपर्टीज, कॉलम्स, आईडी को हमें वैरकर से हटा के इंट कर देना है। ओके, इंट कर देना है। अब यहाँ से सेव कर लेना है, परसिस्ट कर लेना है। उसके बाद अगेन व्यू टेबल, क्योंकि पुराना वाला सेटअप था ना हमारा इसमें, इसीलिए ऐसा हो रहा था। डाटा में आइए, नेक्स्ट, गो टू कोड, राइट क्लिक, रन ऑन जावा एप्लीकेशन। अब आएगा कुछ, अब भी आ रहा है कि देखिए ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट दे दिया, amit@gmail.com ऑलरेडी एग्जिस्ट दे दिया, क्योंकि हमने दोबारा से सेम ईमेल डाला। तो यूजर डिटेल्स में गया ना ये भाई, यूजर डिटेल्स, व्यू टेबल, रिफ्रेश नहीं हो रहा, यूजर डिटेल्स ही है ना, यूजर एंटिटी है ना, यूजर HBM, यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स। ठीक है, रिफ्रेश यूजर डिटेल्स, यहाँ पे कुछ डाटा ही नहीं दिखा रहा है। 1 सेकेंड, डाटा नहीं दिखा रहा, हम नया डाटा कुछ भेजते हैं ब्रो। यहाँ से हटाइए, amit@gmail.com, अंकित@gmail.com भेजिए, सेव करिए, अंकित। ओके, सेव करिए, राइट क्लिक, रन ऑन जावा एप्लीकेशन। अब यहाँ से भेजिए, देखिए यहाँ पे इंसर्ट हुआ। इंसर्ट में आप देखेंगे ध्यान से, हो सकता है उस कैशिंग की वजह से वो एरर दिखा रहा हो। यहाँ पे देखिए आप इंसर्ट में अगर आप भेजें यूजर डिटेल्स में 3 चीज़ जा रहा है। ठीक है, रिटर्निंग आईडी, फिर क्या कर रहा है आपका रिटर्निंग आईडी है ना, आपको आईडी भी रिटर्न करके दे रहा है। क्या 2 दे रहा है रिटर्न करके, तो जो बिफोर ट्रिगर होने से पहले बनाया होगा
समझना है। यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स आ क्यों नहीं रहा है भाई कोई भी डेटा यहाँ पे भाई, 1 मिनट, dbeaver सेव इट, ओके, नो ये सब हटाइए, dbeaver खोलिए, और ये कौन से उसमें जा रहा है बॉस, यूज़र एंटिटी, यूज़र एंटिटी यहाँ पे अगर आप देखें यूज़र HBM में तो com.app.यूज़र एंटिटी टेबल इक्वल टू यूज़र अंडरस्कोर डिटेल्स, यूज़र अंडरस्कोर डिटेल्स में ही जा रहा है, HB अंडरस्कोर डेमो में जा रहा होगा, हाइबरनेट कन्फिग में आइए, HB अंडरस्कोर डेमो ओके। तो यहाँ से अगर आप देखें क्लोज करें, हाँ देखिए आ गया, वही वाला टेबल है ना, ये यूज़र अंडरस्कोर डिटेल्स है। चलिए हमें दिक्कत दे रहा था उस टाइम, तभी मैं सोचूं कि आ क्यों नहीं रहा भाई, यहाँ पे पहले से वो भी आ रहा था, हमारा जो अमित वाला डेटा था वो भी आ गया था, इसीलिए उस टाइम इंसर्ट भी नहीं हुआ था, क्योंकि यूनिक की है ना। यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स, रिफ्रेश व्यू टेबल, और आप देखिए तो एक में अमित, अंकित, और इस बाई सीक्वेंस, दिस आईडी इज जनरेटेड बाय द सीक्वेंस जो हमने यहाँ पे पहले से बना हुआ था, और हम जो यहाँ पे ट्रिगर बनाते टाइम कॉन्फ़िगर कर रहे थे, है ना। अगर आप दूसरा ईमेल आईडी या सेम ईमेल आईडी अगर आप देते हैं तो अब आपका नहीं जाएगा, आप यू जस्ट चेक, हमने फिर से ये ankit@gmail.com लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए लिख देगा ये ईमेल आईडी आपका यूनिक नहीं है ना, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो अब ये जाएगा ही नहीं। हमें दूसरा ईमेल आईडी देना, हमने कहा yes@gmail.com, राइट क्लिक हियर, रन जावा एप्लीकेशन, एंड अगेन इट विल बी इंसर्टेड। देखिए तो 3 आया वैल्यू, यहाँ से रिफ्रेश करिए, देखिए 3, yes@gmail.com, तो आ गया वैल्यू। इस तरीके से आपका ट्रिगर काम करेगा। बिफोर ट्रिगर होता है, आफ्टर ट्रिगर होता है, हमारे यहाँ पे बिफोर ट्रिगर लगा हुआ है, तो ये सारा इंसर्ट होने से ठीक पहले यहाँ पे आईडी की वैल्यू जनरेट हो रहा है, और इस आईडी की वैल्यू प्रॉपर्टी के लिए आईडी आपका रिटर्न भी हो रहा है, ताकि क्राइटेरिया वैल्यू आईडी रह सके, यूज कर सको आप। ओके आगे, तो डेट्स इट, यही हमारा ट्रिगर था। इस तरीके से ट्रिगर आपको यूज करना होता है। ओके मतलब सेलेक्ट रिप्रेजेंट्स फॉर ट्रिगर। ओके तो बस यही एक चीज़ है। एंड इसमें क्या है कि सबसे पहले ट्रिगर के साथ काम करने के लिए इन ए प्रोजेक्ट क्रिएट ट्रिगर। ओके वर्किंग विथ सेलेक्ट जनरेटर। ओके तो वर्किंग विथ सेलेक्ट जनरेटर के साथ काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, S1 ओके क्रिएट अ डेटाबेस ट्रिगर इन योर स्कीमा, है ना, और डेटाबेस। ओके क्रिएट अ ट्रिगर, कैसे क्रिएट करेंगे आपको पता चल ही गया यहाँ से। ये देखिए तो PostgreSQL हमने खोला था भाई, कहाँ गया ChatGPT, दिस वन। ओके ये क्रिएट करना पड़ेगा इस तरीके से। ओके सो क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। ओके यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ओके सर क्रिएट नोट some database supports triggers with functions explicitly and some database supports triggers directly like Oracle, like PostgreSQL। तो पहले तो आपको फंक्शन बनाना होगा, देन आपको क्या बनाना है, एक ट्रिगर बनाना है। ओके सर फिर आपको यहाँ पे ट्रिगर बनाना है, क्रिएटिंग ट्रिगर हियर। ओके फंक्शन बना के ट्रिगर बनाइए। उसके बाद सिंपल, वेरी सिंपल, हाउ टू वर्क, जस्ट ओपन योर HBM एंड दिस वन सेक्शन, हाइबरनेट मैपिंग में जाइए और यूनिक की यहाँ पे, ठीक है,
ये वाला जो पोर्शन है ये इम्पॉर्टेंट है, उसमें से भी ये वाली लाइन ईमेल जो आपने लिखा है हाइबरनेट विल, है ना, यहाँ से क्या होगा कि दिस पैरामीटर विल बी, दिस पैरामीटर, है ना, यहाँ से क्या होगा, ईमेल विल बी टेकन एज यूनिक की वैल्यू so that trigger can be happen on the selected unique key, which is email here, and then trigger can give, trigger can generate the id value, है ना, प्राइमरी की id वैल्यू and return it for the further use। इसके लिए यूज होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रिगर के साथ काम करना है। थैंक यू सो मच, आई होप समझ के होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।